ओम शांति। आज मम्मा की भी मुरली इसमें एडेड है और दो है। पहले में है पुरुषार्थ और प्रारब्ध का बना हुआ अनादि ड्रामा, जिसमें मम्मा कहती हैं पुरुषार्थ और प्रारब्ध दो चीज़ें हैं। पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनती है। ये अनादि सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। जो अनादि सनातन भारतवासी पूज्य थे वही फिर पुजारी बने, फिर वही पुजारी पुरुषार्थ करके पूज्य बनेंगे। तो ये उतरना और चढ़ना तो अनादि ड्रामा का खेल हुआ। जिज्ञासु ने फिर पूछा, मातेश्वरी मेरा भी ये प्रश्न उठता है कि जब ये ड्रामा ऐसा बना है तो फिर अगर ऊपर चढ़ना होगा तो आप ही चढ़ेंगे, फिर पुरुषार्थ करने का फ़ायदा ही क्या हुआ? जो चढ़ेंगे फिर गिरेंगे भी, है ना। लोगों के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है ना। तो ऑलमाइटी परमात्मा सदा ऐसे खेल को देखकर थकते नहीं। जैसे 4 ऋतुओं में सर्दी गर्मी आदि का फ़र्क रहता है, तो क्या इस खेल में फ़र्क नहीं पड़ेगा? मम्मा कहती हैं बस यही तो खूबी है इस ड्रामा की, हूबहू रिपीट होता है। और इस ड्रामा में और भी खूबी है जो रिपीट होते हुए भी नित्य नया लगता है ना। पहले तो अपने को भी ये शिक्षा नहीं थी, लेकिन जब नॉलेज मिली है तो जो सेकंड बाय सेकंड चलता है भल हूबहू कल पहले वाला हो, परंतु जब उनको साक्षी समझकर देखते हैं तो नित्य नया समझते हैं। तो अभी सुख दुख दोनों ही पहचान मिल गई, इसलिए ऐसे नहीं समझना। और अगर फेल होना ही है तो फिर पढ़ें क्यों, है ना। नहीं, फिर तो ऐसे भी समझें, अगर खाना मिलना होगा तो आप ही मिलेगा, फिर इतनी मेहनत करके कमाते क्यों हो। वैसे हम भी देख रहे हैं कि अब चढ़ती कला का समय आया तो वही देवता घराना स्थापन हो रहा है, तो क्यों ना अभी ही वो सुख ले लें। जैसे देखो, अब कोई जज बनना चाहता है तो जब पुरुषार्थ करेगा तब तो उसे डिग्री मिलेगी। अगर उसमें फ़ेल हो गया तो मेहनत बर्बाद हो जाएगी। परंतु इस अविनाशी ज्ञान में फिर ऐसा नहीं होता, ज़रा भी इस अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता। करके इतना पुरुषार्थ ना कर दैवी रॉयल घराने में ना भी आवे, परंतु अगर कम पुरुषार्थ किया तो भी उस सत्युगी दैवी प्रजा में आ सकते हैं। परंतु पुरुषार्थ करना अवश्य है, क्योंकि पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध बनती है। बलिहारी पुरुषार्थ की ही गाई है। फिर मम्मा ने ये ईश्वरीय नॉलेज सर्व मनुष्य आत्माओं के लिए है, इस पर कहा। पहले तो अपने को एक मुख्य पॉइंट ख्याल में अवश्य रखना है कि जब इस मनुष्य सृष्टि झाड़ का बीज रूप परमात्मा है, तो उस परमात्मा द्वारा जो नॉलेज प्राप्त हो रही है उस सब के लिए है। सभी धर्म वालों को नॉलेज मिलेगी। भल हर एक धर्म की नॉलेज अपनी है, हर एक शास्त्र अपना है, हर एक की मत अपनी, तो भी ज्ञान सबको मिलेगा। भल वो इस ज्ञान को न उठा सकें, हमारे घराने में न आए, लेकिन फिर भी ये ज्ञान, ये मुरली की बातें, परमात्मा ज्ञान, ये सब के लिए है ना। बाबा कहते हैं कि बेशक सबकी अपनी अपनी मत है ना। बेशक वो प्रारब्ध ना पाएं, योगी ना बने, पवित्र ना बने, लेकिन सबका पिता होने के कारण उनसे योग लगाने से फिर पवित्र अवश्य बनेंगे। इस पवित्रता के कारण अपने ही सेक्शन में पद अवश्य पाएंगे, क्योंकि योग को तो सभी मनुष्य मानते हैं। बहुत मनुष्य ऐसे कहते हैं कि हमें भी मुक्ति चाहिए, मगर सजाओं से छूटकर मुक्त होने की शक्ति भी योग द्वारा ही मिल सकती है। ओम शांति।